अगर बीते कुछ महीनों की बात करें तो आप देखोगे शेयर बाजार नीचे स्तर पे है और इसी मुश्किल के दौर पे जहां लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो रहे हैं वहीं एसबीआई का एक ऐसा फंड है जो लगातार शानदार रिटर्न दे रहा है। अब सोचिए, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल जरूर होता है, चाहे वो बेटी की शादी करे, बच्चों की ऊंची पढ़ाई के लिए या फिर खुद का रिटायरमेंट प्लान कर रहा हो। तो उसके लिए उनको चाहिए क्या? एक बड़ा फंड जो कि उनकी इन सारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो अगर आपका भी एक ऐसा गोल है तो आज हम इस वीडियो में आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, कैसे शानदार रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपकी आज छोटी सी बचत को कल बड़ी दौलत में बदल सकता है। तो आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसने पिछले एक साल में 37.52 अप्रोक्सीमेट 38% का सीएजीआर बना के दे रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें रिस्क ना के बराबर है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, जो भी आप रिटर्न वैल्यू कमाओगे वो आपका होगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एसबीआई के ऐसे जबरदस्त फंड के बारे में जो कि आप की छोटी बचत को आगे चलकर एक बड़े कॉर्पस में बदल सकता है, जिससे आप अपने हर फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। मजेदार होगा आज का वीडियो, क्योंकि आज हमने आपके लिए ऐसा सेफेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाया है जिसकी तमन्ना या जिसकी डिमांड हर एक व्यक्ति को है। अगर आप बिगनर हो, आप सोच रहे हो कि मैं यार इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, ज्यादा अमाउंट नहीं, एक छोटा अमाउंट मेरे पास पड़ा है, उसी को निवेश कर दूं और आने वाले सालों में वो मुझे बेहतर रिटर्न बना के दे दे, रिस्क जीरो हो ताकि मेरी मेहनत का पैसा डूबे नहीं, भाई मुझे सरकार को टैक्स भी नहीं देना, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भाई वैल्यू लेके जाओगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एसबीआई का ऐसा शानदार म्यूचुअल फंड। दोस्तों, एसबीआई के जिस म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं ना, पहले ना हम उसका नाम नहीं बताएंगे, पहले हम एनएवी बताएंगे, ठीक है? एनएवी। एनएवी आज के डेट में पता है कितना है? महज 28 रुपए है। जी हाँ, चीपेस्ट रेट में मिल रहा है, महज 28 रुपए। और अगर अभी तक इसका फंड साइज की बात करें, है ना, फंड और साइज, फंड साइज का मतलब क्या होता है कि अभी तक इसमें कितना पैसा लोगों ने निवेश किया, तो 4154 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने निवेश कर रखा है। अब निवेश आप देख ही पा रहे हो, लाखों लोगों ने निवेश कर रखा है, विच मीन्स कि ये जो एसबीआई का फंड है वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। ठीक, और बहुत अच्छी चीज आपको बता दी, म्यूचुअल फंड में लगने वाला खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो, अक्सर डर होता है कि एक्सपेंस रेशियो हाई ना हो, तो जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, वो पता है कितना है? वो मात्र 0.10% का है, यानी ना के बराबर। और जो एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड भी बहुत कमाल का आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड कितना है? महज 1% का है, तब जब आप 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल करोगे। कब? 15 दिन से पहले, ठीक है? 15 दिन के बाद अगर विड्रॉल करोगे तो नो एग्जिट लोड, और अगर 15 दिन से पहले विड्रॉल कर दोगे किसी कारणवश तो भाई आपको 1% देना पड़ेगा। इसमें लॉकिंग जो है ना वो नहीं है, लॉकिंग नहीं है, नो लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है? पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसे चेक करना होता है कि भाई अगर ज्यादा महंगा म्यूचुअल फंड होगा तो हमें बचेगा ही क्या, है ना? तो यहाँ पे आप जितना निवेश करोगे उतना पैसा रिटर्न से आपको मिलने वाला है, एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद। तो अब इस म्यूचुअल फंड का ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये किस सेक्टर में पैसा लगाता है, कि भाई इतना सेफ कैसे है ना? ये हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो एसबीआई का फंड है ना, ये सिर्फ एसबीआई के एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाता है। किसमें लगाता है? गोल्ड के ईटीएफ में सारा पैसा, और कुछ नहीं, और कहीं नहीं। इसकी एक ही होल्डिंग है, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा इस फंड का प्राइस भी वैसे वैसे बढ़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड का नाम गेस ही कर लिया होगा। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसमें डायरेक्ट पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में लगाया जाता है, समझ रहे? आपने देखा होगा जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग किसकी तरफ भागते हैं? गोल्ड की तरफ भागते हैं, ठीक है? तो इसका प्राइस क्या हो जाता है? तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले एक साल में जो गोल्ड का प्राइस था ना दोस्तों, 72,550 रुपए था, ठीक है? और अगर अभी की बात करें तो अभी करंट टाइम पे 99,770 रुपए है। तो आप यहाँ पे खुद एवरेज कर सकते हो, एक साल में इसने अप्रोक्सीमेट 38% का सीएजीआर बना कर दिया है, समझ रहे हो? सीएजीआर 38% का। इस फंड में आप पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखोगे ना तो भाई जितना ये पीछे जाओगे उतना आपको ये वैल्यू कम देखने को मिलेगी। आपने म्यूचुअल फंड्स में चेक किया तो क्या चेक किया है? पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आप ये अनुमान लगाते हो कि भाई फंड कितना अच्छा है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, समझ रहे हो? दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो गोल्ड थमने में से नहीं है, थमने वाले में से नहीं है, क्योंकि गोल्ड उस वक्त ज्यादा परफॉर्म करता है जब मार्केट क्रैश होता है, और अगर मार्केट अप डाउन में भी है तो गोल्ड की स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि गोल्ड एक स्थिर म्यूचुअल फंड में आता है, ये डगमगाता नहीं है, ठीक है? तो अब सवाल यह आता है कि गोल्ड हम
अगर निवेश करें तो हम फिजिकल क्यों ना ले लें, हम डिजिटल क्यों लें? फिजिकल गोल्ड तो हमारे पास रहेगा, हम उसे पहन सकते हैं, शादी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यार उसमें भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो, जाहिर सी बात है आप उसका यूज शादी पार्टी में कर सकते हो, पहन सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपने सोचा जब आप फिजिकल गोल्ड बनवाने जाते हो तब आपको क्या मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, आपको जीएसटी चार्ज देना पड़ता है और जो अमाउंट है वो भी देनी पड़ती है। ठीक, इसके साथ साथ जब कभी बाय डिफॉल्ट कोई बुरी स्थिति हुई और आपको सेल करना हुआ तो वो उस रेट में कभी नहीं जाएगा जिस रेट में आपने बाय किया, वो हमेशा डाउन में जाएगा। डाउन में जाएगा मतलब कुछ परसेंटेज उसके कट जाएंगे और हमेशा कम रेट में। अगर आप मान लीजिए लैंड लेना चाहते हैं या फिर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आपको उसके बदले उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। फिजिकल गोल्ड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड में, ठीक है, जो डिजिटल है गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में फायदा क्या होता है पता है? नो मेकिंग चार्ज, आपको कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देनी होती है। नो जीएसटी, आपको कोई जीएसटी नहीं पे करनी होती है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, यदि आप सेल करते हो, ठीक है, सेल करते हो तो गोल्ड का प्राइस आज 99,000 है, ठीक है, 99,770 रुपए में। आने वाले 10 सालों में इसका जो प्राइस होगा वो 1.5 लाख के लगभग होगा। तो आप जब इसे सेल करोगे ना तो हाई प्रॉफिट पे सेल करते हो, समझ रहे हो? हाई प्रॉफिट पे सेल होता है, आपको ये प्रॉफिट ही देख के जाता है, समझ गए? और यही कारण है डिजिटल गोल्ड सेफ रखने का। फिजिकल गोल्ड मान लो चोरी हो गई तो आपका सारा चला जाता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड उसकी पूरी हैंडलिंग आपके हाथ में होती है। तो भाई बहुत डिफरेंस है, बाकी चॉइस आपकी है, समझ रहे हैं? ओके, तो यदि आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हो तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये काफी सही है। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? ये है कि जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड अपनी स्टेबिलिटी बना के रखता है, गोल्ड बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो अक्सर डर होता है, हम किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो डर क्या होता है? मार्केट क्रैश होगा, शेयर प्राइस गिरेगा, म्यूचुअल फंड का प्राइस गिर जाएगा, है ना, एनएवी प्राइस गिरेगा। लेकिन गोल्ड में ऐसा होता है कि जितना मार्केट नीचे जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड की तरफ आते हैं तो ये प्राइस हाई होता जाता है, तो एनएवी का प्राइस भी हाई होता जाता है, आपके निवेश किए हुए पैसे का प्राइस भी हाई होता जाता है, तो आपका रिटर्न भी हाई बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की बताई थी बात। तो एग्जिट लोड की बात करूं ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जिट लोड 0.10% है। एग्जिट लोड होता क्या है? एग्जिट लोड फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाने वाला खर्च होता है। इसमें देखो जरूरत ही नहीं है एक ही तरह की ईटीएफ में निवेश करता है, इसलिए इसका 0.1% का ही एग्जिट लोड है, ना के बराबर। और टैक्स यहाँ पे क्या है? टैक्स नहीं लगता भाई, टैक्स नहीं लगता। तो मतलब क्या है? जितना आपका रिटर्न बनेगा वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, समझ रहे हैं? जो रिटर्न बनेगा आपका, यहाँ पे कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है। तो ये जो निवेश है वो एक बिगिनर के लिए बहुत ही शानदार निवेश है, जिसमें कोई भी रिस्क का टेंशन नहीं है रिस्क देखो म्यूचुअल फंड है, डेफिनेटली बाजार के उतार चढ़ाव पे असर होता है, लेकिन हाँ अन्य म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलता है रिस्क, ठीक है। ओके, अब चलिए वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी समझते हैं कि कैसे भाई आप महज एक छोटे से निवेश से एक बड़ा कॉर्पोरेट बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से निवेश किया जा सकता है। पहला निवेश होता है देखो एसआईपी, ठीक है, और दूसरा निवेश होता है लमसम, लम लम सम, ठीक। अब एसआईपी में क्या होता है? आप हर महीने निवेश करते हो, छोटा छोटा अमाउंट जो भी आपने बचत में बचा है वो छोटा छोटा अमाउंट आप जमा करते जाते हो, और एक टाइम पीरियड के बाद वो आपका जितना भी रिटर्न बनता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। लमसम में क्या होता है? इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ना, वन टाइम। यानी आपके पास पैसे नहीं है हर महीने जमा करने के लिए, आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा ये जो 50,000 रुपए है वो अपनी बिटिया के नाम पे या अपने नाम पे या पत्नी के नाम पे मैं जमा कर देता हूँ आगे चल के, जिससे मुझे एक अच्छा फंड मिल जाए, ठीक है। तो यदि आपके पास 50,000 रुपए है और आप ऐसा सोच रहे हो, आपकी आमदनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप एक स्टेबल फंड चाहते हो, एक स्टेबल रिटर्न चाहते हो, तो भाई अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर देखना, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ऐसा कितना है? 50,000 रुपए, ठीक है। सीएजीआर हमने कैलकुलेट किया था, अप्रोक्सीमेट 38% का था 1 ईयर में, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। पिछले दशक का भी देख लो, गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। 2005 में जहां गोल्ड की वैल्यू थी महज 7,000 रुपए, 2025 में उसकी वैल्यू हो गई 99,000 रुपए। तो आप खुद ही मूव देख सकते हो, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ छिपाने वाली बात नहीं, सारी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने है। आप डिजिटल गोल्ड खरीदो या फिजिकल गोल्ड खरीदो, आप खुद समझते हो इतना। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें 38% का नहीं, गिरी से गिरी हालत में 25% का भी रिटर्न बनाकर दे देता है, ठीक है। 25% का आगे चलकर। तो अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए निवेश किए, किसी के पास पैसे नहीं है ज्यादा, वो सोच रहा है कि यार 50,000 उसको डाल दिया जाए 10 सालों के लिए, तो आपको पता है ये 10 साल में 50,000 की वैल्यू कितनी बनेगी? चलिए देखते हैं। आपने निवेश किया मात्र 50,000 रुपए, लेकिन 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगी वो 4,15,661 रुपए की बन जाएगी। और आपकी फंड की वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आपका एस्टिमेट रिटर्न मिलाकर हो जाएगा 4,65,661 रुपए का। अब यदि किसी व्यक्ति ने 15 सालों के लिए निवेश कर दिया, यहाँ पे मैं कंपाउंडिंग पावर दिखा रहा हूँ, सो आप अच्छे से समझो। 15 सालों के लिए 50,000 लगा के छोड़ दिए, बोला यार बच्चा छोटा है, चलो बड़ा होगा उसकी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा, तो 15 सालों बाद महज 50,000 का निवेश का जो फंड वैल्यू बनेगा 14,21,085 रुपए का बनेगा।
यदि किसी का बच्चा और छोटा है या खुद अभी आप 20 ईयर या 30 ईयर, आप या 20 या 25 के हो और आप ये सोचते हो कि आने वाले 20 सालों में मेरे पास एक अच्छा फंड हो, तो भाई यहाँ पे देखो, महज 50,000 के निवेश में आपको 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगा ना वैल्यू, वो 42,86,809 रुपए का बनेगा। और जो आपका पूरा फंड का वैल्यू है वो 43,36,809 रुपए का बनेगा। उसके अलावा यदि कोई अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, मान लीजिए आप 25 साल के हो, आप ये सोच रहे हो कि यार आने वाले 25 सालों में मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ पैर इतने चलेंगे नहीं, तो मेरे पास इतना तो फंड हो कि मैं कम से कम अपना गुजारा कर सकूं, ठीक है। तो आने वाले 25 सालों में इस 50,000 की वैल्यू कितनी होगी देखकर चौंक जाओगे भाई। आपने निवेश किया था 25 साल पहले मात्र 50,000 रुपए, जिसकी वैल्यू 25 साल बाद पता कितने की बनेगी, 1,31,84,890 रुपए की। टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 1,32,34,890 रुपए की। यहाँ पे काम की कंपाउंडिंग। आप 50,000 रुपए को ना जाने कितनी बार खर्चा करोगे। 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने जोड़ते जोड़ते जोड़ लिया है तो आप उसे फजूल के खर्चों में नहीं बल्कि आने वाले कल के खर्चों पे फोकस करते हुए निवेश करो, ताकि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बने। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग जैसे दिखा रहा हूं तो महज 2 साल का डिफरेंस देखना। 25 सालों में 1,32,00,000 का फंड होगा, लेकिन अगर इसी को 27 सालों के लिए लॉक कर दिया जाए ना, 2 करोड़ का फंड होगा, 2,06,00,000 रुपए का। अब आप बताओ, आने वाले 27 सालों में 2,06,00,000 रुपए यदि आपके पास होंगे, तो क्या आपका बुढ़ापा नहीं कट जाएगा? क्या आपके जरूरी काम नहीं हो जाएंगे? शायद हो पाएंगे। और उस समय जो महंगाई है उसे भी आप बीट कर पाओगे, क्योंकि ये जो पैसा है वो विदाउट टैक्स है। आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको कोई यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना है। अगर 15 दिन से पहले पैसा निकालोगे तो लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो भाई आपका ये पैसा सेफ है, आपके लिए है, जो कि आने आप वाले समय में आपका काम आने वाला है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए, ये तो मैंने 50,000 के निवेश पे बताया, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए है और वो आने वाले 20 सालों के लिए निवेश करके भूल जाता है, तो उसके पास 86,73,617 रुपए का बड़ा कॉर्पस होगा। यदि उसने इस निवेश को 25 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो आप देख के चौंक जाओगे, महज 25 सालों में 2,63,69,780 रुपए का फंड बनेगा। आप चौंक जाओगे देखकर, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, अगर आपको कल बेहतर बनाना है तो आपको आज से सोचना पड़ेगा। यदि अभी आपकी उम्र कम है या फिर आपकी उम्र हो भी चुकी है, तो भी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। सही स्टॉक्स को फाइंड करना, अपने लिए सही एसेट्स फाइंड करना एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए कभी भी निवेश करें तो देखिए सोच समझ के करें। म्यूचुअल फंड देखो बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, बाजार जैसा परफॉर्म करेगा म्यूचुअल फंड में उतना असर आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस होते रहते हैं। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट बोल रहा हूँ ना, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे एसेट्स फाइंड कर लेते हैं जिसका ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले कल पर हाई है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम पे आपको एक अच्छा फंड मिल सकता है, एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हो, जिससे आपकी लाइफ आसानी से कट सकती है। आई थिंक ये आपकी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। दोस्तों, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, मैंने सिर्फ आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड की है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, अब सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यार इस म्यूचुअल फंड का नाम तो बता दो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है, तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये डायरेक्ट प्लान इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए इसमें रिस्क भी है। मिलता है अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।